Good evening all. Welcome to Learners Academy. गेट क्लोज करो दोनों. ओके, क्लोज योर बुक्स. अरे तोड़ेगा. अरे क्या कर रहा है, नीचे से उसका स्टॉपर हटा. हाँ जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट यस्टरडेज पनिशमेंट वर्क. किस किस को पनिशमेंट वर्क था? खड़े हो जाएं. खड़े हो जाएं. हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहा है, खुद खड़े हो जाएं. हाँ, अब इनमें से कौन कौन करके लाया है वो हाथ खड़े करें. ओनली अवती एंड नंदिनी. बाकी सब करके आए. आप ही नहीं करके आए. आप ही नहीं करके आए. आप करके आए. नंदिनी को तो मेडिकल प्रॉब्लम हो गई. बैठो नंदिनी, अभी बात करते हैं आपके पेरेंट्स से. हाँ अवधि. तारेश ने क्या नहीं बताया. तो तारेश बताएगा वो. क्या? तो आपने पूछा उससे? पूछा था. आज क्यों पूछा? तो होमवर्क का मतलब क्या होता है? मुझसे? मुझसे? वीडियो से? कितने टाइम्स था? 40 टाइम्स टुमारो. बैठो. ऐसा ही होता है. आपकी गलती ये है कि आपको कॉल करके पूछना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था. मुझसे पूछना चाहिए था. अरे तो मम्मी से फोन लेके बात करनी चाहिए थी. बैठो. 40 टाइम्स. यस. और कौन है? हाँ, भूल गए थे. 80 टाइम्स. बैठो. 80 टाइम्स टुमारो. बाकी सबने कर लिया. निकालो, निकाल के दिखाओ अपनी अपनी सीट पे से. दो थे. एक ही दिखाओ. ज्योति, एक ही था आपका पनिशमेंट. हाँ गरिमा, 30 टाइम्स थे आपके. अच्छा, एक्स्ट्रा करके लाइए. हाँ सौम्या दिखाओ. एक ही था पनिशमेंट. हाँ एक ही था. बैठते जाओ. मेहुल बोलो. एक ही था. दिखाओ, दिख नहीं रहा मुझे. एक ही था पनिशमेंट. हाँ दिखाओ. एक ही था. बैठिए. सिट डाउन. चलिए क्लोज योर बुक्स. ये पेन भी हटाओ बीच में से. पेन हटा दो. उंगली फंसाई हो वो भी हटा दो. बंद करो. क्लोज योर बुक्स. हो गए क्लोज. क्लोज योर बुक्स. अवधि, ये पेज को सही करो. हाँ जी, आपको अलग से नहीं होता था तुम. ये पेन हटाओ बीच में से. हाँ जी, ये पेन हटाओ नोटबुक के बुक के बीच में से. चलिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास बाय अगेन द रिवीजन सेशन. और आज इसको ये पेन हटाना बीच में से. हाँ जी, पेन हटाओ बीच. चलिए स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड. शैली, यू विल टेल मी. सब सुनेंगे ध्यान से. बीच में जो बोला वो बाहर सीधा. यू विल टेल मी व्हाट इज 10 60 डिग्री. 1/√3. 10 60 डिग्री 1/√3 सही है क्या? ओके, बोलो. 10 60 डिग्री √3. बैठो. ओके, नोट करते रहना अपना अपना. कल नहीं आए थे आप? क्यों? गई थी, कहीं गए थे? ओके,
संयम, stand up. You'll tell me what is cos 30 degree. जल्दी बोलो. Root 3 by 2 cos 30 degree, root 3 by 2, is it correct? Next question, पंखुड़ी. हाँ बैठ जाओ. पंखुड़ी, you'll tell me what is sin 45 degrees. इसको बंद करिए. ये बुक्स जो भी खोल रखी है इसको बंद करिए. आपके सामने कौन सी बुक है? हाँ, sin 45 degrees 1 by, जल्दी बोलो, 1 by √2 करेक्ट है क्या? बैठो. यस आर्या बैठो. अभी कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? आर्या, यू विल टेल मी व्हाट इज cosec 0 डिग्री. नॉट डिफाइंड. करेक्ट. cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड. ओके बैठो. हाँ जी यू. हाँ, यू विल टेल मी व्हाट इज tan 90 degrees. Not defined. Correct. tan 90 degrees not defined. Sit down. Yes. क्या नाम है? रिया. रिया, you will tell me what is cot 45 degrees. वन. cot 45 degrees 1 correct है क्या? Sit down. Okay, Kritika, you will tell me what is sec 30 degrees. √3 sec 30 degrees √3 करेक्ट है क्या? sec 30 डिग्री √3 करेक्ट है क्या? करेक्ट है तो फिर बोलो ना. नो सर. sec 30 डिग्री √3 करेक्ट है क्या? शौर्य, sec 30 डिग्रीज 2 by √3. √3 और 1 by √3 केवल और केवल इन पर tan और cot का अधिकार है. ठीक है, बैठो शौर्य. यस, लक्षिता कल नहीं आई थी. सो यू विल टेल मी व्हाट इज tan 0 डिग्री. tan 0 डिग्री 0 करेक्ट है क्या? tan 0 डिग्री 0 करेक्ट है क्या? यस, सिट डाउन. हाँ तो उसने सही दिया ना. ऐसा क्यों? आपके पेपर में ऊपर के 3 में से आएगा ऐसे. तो फिर परसों के बाद 2 दिन निकल गए बेटा. अगर हम एब्सेंट थे तो हमको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा. ये टीचर के इंस्ट्रक्शंस का वेट करेंगे हम. मैंने परसों ये भी बोला था कि अल्टीमेटली तो आपको सारे याद करने. हाल फिलहाल के लिए 3 याद करो, उसके बाद 2 दिन निकल गए ना. वेट करो, अभी आते हैं आपके पास वापस. ओके परीक्षित, व्हाट इज cot 90 डिग्री. cot 90 डिग्री नॉट डिफाइंड करेक्ट है क्या? हाँ जी. अरे उससे पूछ रहा हूँ, पढ़ा रहे. हाँ, यू विल टेल मी व्हाट इज sec 60 डिग्री. नहीं आता? हाँ, सीधा खड़ा हो. sec 60 डिग्री 2 सही है क्या? sec 60 डिग्री 2, sec 60 डिग्री 2 सही है. Sit down. Avdi, you will tell me what is cosec 90 डिग्री. cosec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड करेक्ट है क्या? cosec 90, अरे उसने करेक्ट बोला क्या? तो फिर उसको सिट डाउन क्यों करूं? आपसे पूछ के करूंगा मैं किसको सिट डाउन करना है. आप खड़े हो जाओ. and you will keep standing throughout the class. Stand up. Don't ever interfere. Okay. Yes. What was the question? cosec 90 डिग्री. हाँ, cosec 90 डिग्री 0. अभी तो नॉट डिफाइंड कह रहे थे.
अभी तो नॉट डिफाइंड कह रहे थे आप, अब क्या, अब जीरो। अब डिसाइड करो दोनों में से। और अभी तो नॉट डिफाइंड कह रहे थे। और व्हाट इज sec 90 डिग्री? sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड करेक्ट है क्या? हाँ जी, अगर आवाज यस या नो नहीं है तो सबको बाहर कर दूंगा। sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, करेक्ट और नॉट करेक्ट? ओके, खड़े रहो, फिर भी गलत तो गलत ही। नंदिनी, नंदिनी आप बताओ व्हाट इज cos 0 डिग्री? ओके, एंड व्हाट इज tan 0 डिग्री? बैठो। टीना, यू विल टेल मी व्हाट इज cot 30 डिग्री? एक बार और पीछे देखा तो उल्टा बिठा दूंगा पूरी क्लास में, फिर उसकी शक्ल ही देखते रहना पूरी क्लास। क्या पूछा मैंने? cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री √3/2 करेक्ट है क्या? नो सर। ओके, cot 30 डिग्री, खड़े तो हो जा। हाँ, cot 30 डिग्री क्या बताया? cot 30 डिग्री 1/√3 करेक्ट है क्या? हाँ, cot 30 डिग्री 1/2, cot 30 डिग्री 1/2 करेक्ट है क्या? कृतिका, cot 30 डिग्री √3/1 करेक्ट है, लेकिन √3/1 को √3 बोलते हैं। बैठो। ओके, यस केशव महाराज, पहले दो कोई भी देवता हो जिनको। अब बता व्हाट इज cos 45 डिग्री? बातें नहीं, अरे गेट टुगेदर करने आइए यहाँ पे, किटी पार्टी में आइए। सीधे इसको आगे करो थोड़ा। हाँ जी, आवाज क्यों आ रही है? cot 45 1/2 खड़ा रहे। यस, और कौन बचा? हाँ, व्हाट इज tan 45? tan और cot 45? tan 45 भी 1, cot 45 भी 1, दोनों 1। और sin 90 और cosec 90? वो भी 1, सारे 1 याद करके आए हो? अब मैं पूछ ही बोल रहा हूँ ना। बैठो। यस, समीक्षा, समीक्षा बोलो व्हाट इज cosec 45 डिग्री? √2, वेरी गुड, सिट डाउन। ओके, हु एल्स? अदिति, अदिति बोलो व्हाट इज cot 0 डिग्री? cot 0 डिग्री 1 करेक्ट? cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड करेक्ट? cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, एंड ओके, एंड व्हाट इज tan 0 डिग्री? बैठो। अब कौन बचा? हाँ, मयंक, आप बोलो। हो गए? sec 60 डिग्री, सीधा खड़ा हो। sec 60 डिग्री, सीधा नीले, सीधा बैठ। हाँ, बाजू वाला बताओ sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री 2 करेक्ट है क्या? पक्का? ठीक है, बैठो। यस, हु एल्स? हु एल्स? अच्छा, तीनों में से किसी का नहीं आया? एक एक करके खड़े हो, खड़े हो जाओ अपनी मर्जी से, कोई भी पहला। हाँ, बातें नहीं। ओके, आप बोलो cos 30 डिग्री, इधर ध्यान से देखें। cos 30 डिग्री, और आप बोलो cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री √3 करेक्ट है क्या? ओके, आप बोलो sec 0 डिग्री।
अगर आपने आंसर दिया तो तीनों को बैठाऊंगा, नहीं तो तीनों खड़े रहेंगे। साथ में बैठने का अंजाम है ये। सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, इधर मेरी तरफ देख के 1, तीनों एक साथ बैठो। अब कौन बचा? कोई बचा? आप बच गए? ओके, आर्या भी बच, आर्या से पूछ लिया। आप बोलो रिया, यू विल टेल मी व्हाट इज cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री 0 करेक्ट है क्या? cot 90 डिग्री 0 करेक्ट है। लक्षिता tan 90 डिग्री बताओ। नॉट इवन, बैठो दोनों, रिया एंड लक्षिता। ओके यस शैली, बैक टू यू, लास्ट चांस। शैली इधर इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, दिखाई, अरे शैली को कह रहा हूँ, पूरी जनता को नहीं। हाँ शैली, यू विल टेल मी व्हाट इज cosec 60 डिग्री। बैठो अब भी, यू विल टेल मी व्हाट इज tan 0 डिग्री। बैठो cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, बैठो यस यू, आप बोलो sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री 2 करेक्ट, √2, sec 45 डिग्री √2 पक्का। और cosec 30 डिग्री, टू यस, cot 45 डिग्री √3 और cot 30 डिग्री। दोनों गलत है, बैठो। हाँ cot 45 डिग्री क्या होता है भाई, बोलो cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री 1, यस शौर्य आप बोलो व्हाट इज sec 90। and cosec 90, cosec 91। अच्छा sec और cosec एक दूसरे को कैसे फॉलो करते हैं ये बताओ, sec और cosec कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से? साइन होता है, तो sin 90 क्या होता है? और cosec 90 क्या होता है? sin 90 क्या बताया आपने? 1, ओके cosec 90 1, cosec 90 पूछा था मैंने, cot 90 पूछा था। बैठो केशव महाराज, हाँ जी आप बताओ व्हाट इज cosec 45 डिग्री। थ्री, खड़े रहो। हाँ परीक्षित, आप बताओ tan 30 डिग्री। तेज बोलो थोड़ा, 1/2, खड़े रहो। हाँ आप बोलो tan 30 डिग्री मयंक। बैठो यस, आपका नाम भूल गया मैं, मोहित, मोहित आप बोलो व्हाट इज cot 90। हाँ cot 91 करेक्ट है क्या? 0 और tan 90। बैठो यस, अब कौन बचे? दो लोग, तीसरा कौन है? ये दो ही तो है, अच्छा ये भी रह गई। चलो अब आपसे सवाल के अंदर पूछते हैं, जिससे पूछूंगा ये देना आंसर। कम बैक टू द एक्सरसाइज। नहीं क्यों बैठोगे? नहीं
30 बार तो करना ही है, अभी डिसाइड करते हैं, पर बैठना भी नहीं है। यस, सो एक्सरसाइज नंबर 2 चल रही थी हमारी, उसमें हमने ये 2 क्वेश्चंस कर दिए थे अभी तक, एंड नाउ वी विल अप टू क्वेश्चन नंबर 3। अदिति उठ के आगे आओ, आपकी कमर का दर्द सही करें, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर आओ ना, आपकी फ्रेंड के पास। जल्दी आओ, बाकी आओ, इधर से आओ, इधर से। लक्षिता उठो, उठो, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लक्षिता बाहर निकलो, लक्षिता पीछे बैठो, यहाँ बैठो। क्विक, नंदिनी, हॉस्पिटलाइज होने वाले लोग इतनी बात नहीं करते हैं, वो तो कुछ भी पूछेगी, आपका कोई कर्तव्य नहीं है उसको जवाब देना हर चीज का। जो टीचर पूछे उसको जवाब देने का आपका कर्तव्य है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आगे देखो ज्योति। अब कल फिर से ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर आना चाहिए, एक बार भी गलत हुआ एंड यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। और 6 में से पूछूंगा कृतिका, समझ गए? कोई 3 में से नहीं पूछूंगा। डन? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये नहीं दिख रहा आपको? अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा, थोड़ा उधर शिफ्ट हो जा। वो तेरी प्रॉब्लम है, याद क्यों नहीं करके आता? हाँ तो आज तो नहीं, कल करके आया था मतलब आज नहीं करेगा? हैं? थोड़ा उधर शिफ्ट हो जा, कल खाना खाया था फिर आज क्यों खाया? कल खा लिया था ना खाना, फिर आज क्यों खाया? नहीं इधर ही खड़ा रहे, नहीं पीछे पीछे तो फिर क्लास के बाहर है। ओके, इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3, चिंता मत कर, पहला सवाल तेरे से पूछा, मौका दूंगा। क्या लेके आएगी? 1 मिनट, अपना सारा मेटेरियल नहीं लेके आया, इधर उधर रह गया कुछ? आपका बैग रह गया? पेन पास करना, बैठ रहे वहीं पे बैठ, पेन पास करके आगे दे दो उसका पेन। ओके, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू √3 है, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, और आगे जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को एक बार के लिए निग्लेक्ट करो। सवाल क्या है, इस इंफॉर्मेशन को, 2 इंफॉर्मेशन है आगे, एक तो a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है, और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। ये दोनों इंफॉर्मेशन को एक बार के लिए निग्लेक्ट करो, और इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए a और b निकालना है। a और b ऑब्वियसली एंगल्स होंगे, a और b क्या होंगे? एंगल्स। भाई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो भी चीज रखा हुआ है वो एंगल है। अगर sin a रखा हुआ है तो a एंगल है, अगर tan b रखा हुआ है तो वहां b एंगल है, अगर cot थीटा रखा हुआ है तो वहां पे थीटा एंगल है, अगर x भी रखा हुआ है ना sin x, तो x भी वहां पे एंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो चीज लिखी रहती है वो हर हाल में क्या होती है? एंगल होती है। क्या होती है? एंगल। तो मुझे क्या निकालना है? a और b की वैल्यू निकालनी है। अब सवाल का नेचर समझो पहले, कोई एंगल है a और कोई दूसरा एंगल है b, 2 एंगल्स है, उन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़कर फिर 10 लगाते हैं, तब तो आंसर आता है √3, और घटाकर फिर 10 लगाते हैं तब आंसर आता है 1/2। समझ आया? भाई 2 एंगल्स हैं, ये सपोज करो मेरे पास 2 एंगल्स हैं, एक है 45 डिग्री, एक है मान लो 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री। अब 30 और 60 को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 30 और 60 का डिफरेंस करूंगा तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक को मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री पे कैलकुलेट करूं और एक 30 डिग्री पे कैलकुलेट करूं, 2 डिफरेंट आंसर्स आएंगे। जैसे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करूंगा 2 अलग अलग एंगल्स पे, तो 2 डिफरेंट आंसर्स आएंगे ना। तो 2 एंगल को जोड़ के फिर 10 लगाते हैं तो √3 आता है, घटा के फिर 10 लगाते हैं तो 1/√3 आता है। तो आप पता लगाओ वो a और b कौन से 2 एंगल्स हैं। सवाल समझ में आ गया क्या सबको? ओके, सो स्टार्ट राइटिंग डाउन। हियर इट इज गिवन, अभी आने दे, सवाल का नंबर तो आने दे। तू जो सोच के बैठा है वो तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा, मुझे पता है तू क्या सोच के बैठा है। हियर इट इज गिवन, अगर कुछ ही नहीं सोच के बैठता तो ऐसा बोलता ही नहीं कि सर पूछो ना।
तूने बोला ना कि सर पूछो ना, वही समझ गया मैं कि तूने तेरा आंसर रेडी कर लिया है, पर मैं वो सवाल ही नहीं पूछूं। उसके बहकावे में तो बिल्कुल मत आना, खुद तो बैठा है और तेरे को बैठने देगा नहीं। Here it is given that, सबसे पहले आप ये चारों इंफॉर्मेशन एज इट इज नोट डाउन कर लो। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड बीच में क्या लगा देना, एंड tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना वेयर 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 लिख के फिर ये दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में लिखना। भाई ये तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जिससे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और वो दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसका बस जस्ट इस्तेमाल करना है, उसका सॉल्यूशन पार्ट से कुछ खास लेना देना नहीं है। तो वेयर लगा के बस उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करके वहां पे बगल में छोड़ दो, और इन दोनों को सेंटर पे लो। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। लिख लिया? शुरू करें? ओके, अब देखो स्क्रीन पे, देखो सब लोग, जो जो पहली इक्वेशन दिख रही है वो ये है, जो दूसरी इक्वेशन दिख रही है वो ये है। ये दो इक्वेशन है हमारे सामने। अब यहां पर जो इस इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है वो क्या है, 10। वो क्या है, 10। और दूसरी में भी क्या यूज हुआ है, 10। अब इस बार तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है, लेकिन आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि हमेशा सेम ही होगा। दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज हो सकते हैं, लाइक tan एंड sec, लाइक sin एंड cos। जो भी होगा हमको तो उसके हिसाब से चलना है। अभी हाल फिलहाल दोनों ही इक्वेशंस में 10 के हिसाब से चलना है। अब tan किसी एंगल पे लगाते हैं। अब आप कहोगे सर एक एंगल थोड़ी ना, दो एंगल है, तो दो एंगल को जोड़ के भी तो एंगल ही है। ए और बी दो एंगल से मान ली बात, लेकिन जुड़ने के बाद भी तो एक एंगल ही है ना वो। तो वो जो जुड़ने के बाद एंगल मिला उस पर tan लगाते हैं तो √3 मिलता है। तो सोचो जरा वो एंगल क्या होगा जिस पर tan लगा होगा। tan 60 डिग्री पे √3 मिलता है, यस और नो? तो अभी जो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे थे उसकी उल्टी एक्सरसाइज भी तो कर सकते हैं। लाइक मैंने किसी से पूछा tan 60 डिग्री बताओ, उसने आंसर किया √3। मैंने ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ कि tan कब √3 बनता है, तब आप कहोगे 60 डिग्री पे बनता है। उल्टा सवाल हो गया ना, समझ गए? तो टेबल को अच्छे से रीड आउट करना है। तो √3 tan की वैल्यू √3 कब आती है, 60 डिग्री पे आती है। दैट मींस ये a प्लस b नामक जो एंगल है इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, यस और नो? ओके, अगला सवाल, कोई दूसरा एंगल है, वापस उस पर tan लगा रहे हैं और अब की बार 1/√3 आ रहा है tan b। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है, tan 30 डिग्री पे आती है ना। दैट मींस a माइनस b की वैल्यू क्या है, tan 30। a माइनस b की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। a माइनस b तो एंगल है ना, कोई किसी एंगल को tan 30 डिग्री थोड़ा बोलते हैं, किसी एंगल को तो 30 डिग्री बोलते हैं ना। ठीक है, तो tan ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। बैठो दोनों। ओके, तरस आ गया मुझे, उस बेंच पे तरस आ गया, तोड़ देता तू। हाँ चलो देखो, tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू √3 tan ऑफ a माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट, या फिर एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, देखो, इंप्लाइज tan ऑफ a प्लस b को तो छेड़ो ही मत, मत छेड़ो। आप √3 को छेड़ो, मतलब √3 को आप 10 में कन्वर्ट करो। तो √3 को 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी लाइक tan 60 डिग्री, यस और नो? √3 को मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूं ना भाई। अगर tan 60 डिग्री को √3 लिख सकता हूं तो √3 को भी तो tan 60 डिग्री लिख सकता हूं, उल्टा लिख सकता हूं। अब LHS और RHS दोनों जगह पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया क्या? तो जब ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया तो इसका एंगल और इसका एंगल बराबर होगा। देसी भाषा में बात करें तो tan से tan कट के a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, बट एक्चुअली कट नहीं रहा है, क्योंकि कटने का मतलब कुछ और होता है। कटने का मतलब हो रहा है कि वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए कट गया, तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। कैसे भी समझ लो, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका tan भी नहीं लिखेंगे और उसका tan भी नहीं लिखेंगे, इसका एंगल क्या होगा, a प्लस बी, और इसका एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। हो गया नोट डाउन? हो गया?
अब इसके आगे हमने एंड भी लगाया हुआ है और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज खोलनी है हमको। एंड tan ऑफ a माइनस बी, तो अगेन tan ऑफ a माइनस बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, टेल मी? tan 30 डिग्रीज लिख सकते हैं। सो 1/√3 को कन्वर्ट करके आई विल राइट एज tan 30 डिग्रीज। अगेन पिछली बार की तरह 10 से 10 कैंसिल आउट होके a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्रीज। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट? ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 2। सो 2 इक्वेशंस मिल गई अब मुझे। अब ये सवाल कौन से चैप्टर का बन गया, सोच के बताओ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। भाई वहां पे 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई होते थे, अभी ए और बी है, पेयर बन गया ना। तो कौन से 3 मेथड होते थे? 2 मेथड होते थे इसको सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन लगा दो ताकि प्लस बी से माइनस बी कट जाए, दोनों इक्वेशंस को एड अप कर देते हैं तो प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा। तो लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग equation 1 and equation 2, we get so equation 1 and 2 को ऐड करेंगे तो प्लस बी से माइनस बी तो कैंसिल आउट हो गया, बोलो। प्लस बी से माइनस, ऐसे काटना नहीं है, मन में काटना है। प्लस बी से माइनस बी खत्म, इधर क्या बचा a और उधर भी क्या बचा a प्लस a 2a, और RHS में भी एड अप करो 60 प्लस 30 90 डिग्रीज, 2a इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो 2a की वैल्यू 90 डिग्री से, तो आपको तो एक ही चाहिए ना। सो 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 45। तो एक बार दोनों में से एक भी वैल्यू आ गई तो या तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो या 2 में पुटअप कर दो, दोनों में से कहीं भी पुटअप करके b की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग a equal to 45 degrees in equation 1, we get a equal to 45 डिग्री को इक्वेशन 1 में पुटअप करो। सो a की वैल्यू तो रख दी मैंने 45 डिग्री, आगे क्या लिखा हुआ है प्लस b इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो यहां से b की वैल्यू बोल दो 45, उधर जाके क्या बन जाएगा -45, एंड व्हाट इज 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। यहां तो कोई डाउट नहीं है, ओके। सॉल्यूशन तो हो गया हमारा। लास्ट में मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट बस ये डाल दूंगा, hence the required values of a and b are, hence the required values of a and b are, a की क्या निकाली हमने 45 डिग्री एंड b की क्या निकाली हमने 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। डन? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? आंसर भी मैच हो गया आंसर की से, ओके। अब सुनो, पंखुड़ी ऊपर रखो अपनी नोटबुक्स। अवधि U2 एंड U2 ऊपर ही है भाई, जब तक फीस जमा नहीं कराओगे नाम याद नहीं होगा मुझे, ठीक है? हाँ, आपके हो गए ना जमा, तो याद है ना मुझे, मयंक, मयंक वो अडानिया ऐसे कुछ है ना, एक्चुअली याद है पर बोलूंगा नहीं। चलो इधर आओ, अब देखिए यहाँ पे व्हाट अबाउट दीज 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या शो पीस के लिए है? तो देखो ये जो 2 इंफॉर्मेशन है, इसका इस साल इतना ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री इस साल केवल 90 डिग्री तक सीमित है। आगे जब आप और ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लोर करोगे नेक्स्ट ईयर एंड द फर्दर ईयर्स, तो आप ये पाओगे कि जैसे साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री ही 1 नहीं होता है, साइन बहुत सारे एंगल्स पे 1 होता है, साइन 450 डिग्री भी 1 होता है, समझ गए? साइन 180 डिग्री भी कुछ होता है, -1 होता है, ठीक है? साइन हमने सीखा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो साइन 270 डिग्री -1 होता है। तो ये क्या होता है, जैसे हमने एक क्वाड्रेंट पे हम घूम गए, उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में आ गए, फिर तीसरे में आ गए, फिर चौथे में आ गए। चौथे क्वाड्रेंट के बाद सपोज करो मैं वापस एक पूरा सर्किल घूम लिया,
एक पूरा सर्किल घूम के अगर मैं वापस 90 डिग्री काउंट कर लिया तो वापस मैं उसी जगह पे हूं। तो कहने के लिए तो मैंने 360 और 90 450 डिग्री घुमा, लेकिन आंसर तो 1 ही आना है। तो साइन 450 डिग्री भी 1 ही होगा जो साइन 90 डिग्री था। अब इस साल हम अपने आप को, हम जो भी एंगल यहां पे रख रहे हैं उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बना रहे हैं, या यूं कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बना रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इसने यहां पे क्लियर कर दी कि जो ए प्लस बी है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको 0 से 90 के बीच में सीमित ना रखूं तो ए और बी की और भी दूसरी वैल्यूज पॉसिबल हैं, जो इस साल हमको नहीं सीखनी है, बट है तो सही। अब क्वेश्चन जब देगा तो ऐसे थोड़ा ना देगा भी क्लास 10th के हिसाब से बता या क्लास 11th के हिसाब से बता। क्वेश्चन अगर कोई देता है, इस साल हमने 90 डिग्री तक अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो रिमार्क लगा के ऐसे थोड़ा ना देगा कि 90 डिग्री तक ही बताना। तो वो इस तरीके से मैथमेटिकल स्टेटमेंट में देता है कि आपको 0 और 90 के बीच के एंगल्स ही सोचने, उसके बाहर के एंगल्स नहीं। इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं, ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, इसको कैसे रीड करेंगे, लेस देन और इक्वल टू, उसके नीचे इक्वल टू का साइन भी है, यानी कि 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 90 तक तो सीखा है ना हमने, समझ गए। 90 से छोटा और 90 से बराबर हो सकता है, और 0 से हमेशा बड़ा होगा ए प्लस बी। तब जाके ए और बी की, देखो ए और बी की वैल्यू क्या है, 45 और 15, तो 45 और 15 को जोड़ो 60, तो 60 0 और 90 के बीच का एंगल है। प्लस दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, चेक करो ए बी से बड़ा आया क्या। अब सपोज करो ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं होती यहाँ पे, तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं ना कि ए को 15 ले लो, बी को 45 ले लो, सम तो अभी भी 60 डिग्री हो रहा है, बोलो सम तो 60 डिग्री अभी भी हो रहा है ना। अगर मैं ए को 15 ले लूं और बी को 45 ले लूं तो अभी भी तो ए प्लस बी 60 डिग्री हो रहा है। लेकिन उसने क्या कहा, नहीं नहीं साहब ए को बड़ा लेना है, तो ए को बड़ा लेना है तो फिर ए का बड़ा वाला एंगल हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया, 45 डिग्री रखा, उसको हम 15 नहीं रख सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट आपको नोट डाउन करनी है, और जो आपका फाइनल आंसर आया है उस फाइनल आंसर के हिसाब से ये गिवन इंफॉर्मेशन जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही है, बस क्रॉस चेक करना है। तो हो रही है ना दोनों इंफॉर्मेशन, जैसे कि 45 और 15 को जोड़ दूं तो ये 0 और 90 के बीच का एंगल है, जस्टिफाइड, और ए बी से बड़ा है, 45 15 से बड़ा है, तो दोनों इंफॉर्मेशन जस्टिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, बस इतना क्रॉस चेक करना है और ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, क्लियर। चलें लास्ट क्वेश्चन पे, इसके ट्रू फॉल्स कर दूं, उसको डिलीट। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। तो ट्रू फॉल्स का एक आध क्वेश्चन हमेशा आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में से, खास करके जो आपके वो स्टेटमेंट और असर्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें एक आध स्टेटमेंट इस ट्रू फॉल्स में से आता है सीबीएसई में। ओके, पढ़ते हैं। अब ये देखो पहला क्वेश्चन तो वाहियात मजाक है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये क्या बात हुई, ये तो वही बात हो गई कि साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री होगा, तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री अलग निकाल लो और साइन 60 डिग्री अलग निकाल लो और जोड़ लो। तो ये बात क्या करेक्ट है क्या? साइन कोई वैल्यू नहीं है जो अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया इसने। क्या लगा दिया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगता था? जैसे x इंटू वाई प्लस जेड होता था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगता था? x इंटू वाई, आगे बोलो, प्लस x इंटू जेड, इसको कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो तब लगता है जब x कोई वैल्यू है, यहाँ पे साइन कोई वैल्यू नहीं है, साइन का एक मीनिंग है। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ऊपर जस्टिफिकेशन भी मांग रहा है, क्या वो जस्टिफाई योर आंसर। देखो जब भी हमको कोई फॉल्स स्टेटमेंट जस्टिफाई करना हो तो एक क्रॉस एग्जांपल दे दिया करो, एक क्रॉस एग्जांपल दे लो। अगर एक क्रॉस एग्जांपल दे लिया उससे वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स ही माना जाएगा। ठीक है ना? तो देखो मैं एक क्रॉस एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली 60 डिग्री, क्या ले ली? 60 डिग्री। एंड बी की वैल्यू क्या ले ली मैंने, बोलो? 30 डिग्री ले ली। क्या ले ली? 30। ऑब्वियसली मैं स्पेसिफिक एंगल में से ले सकता हूँ, 0 30 45 60 90। तो एलएचएस बताओ अब क्या हुआ, इस इक्वेशन का एलएचएस क्या होगा, बोलो? एलएचएस बोलो, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी में ए और बी की जो मैंने वैल्यूज मानी वो रखो, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया एंगल? और साइन 90 डिग्री की वैल्यू बोलो केशव जी। ये बुक बंद कर, अब अगला पूछूंगा तब बताना। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। अब आरएचएस पे आइए। आरएचएस क्या है? साइन ए प्लस साइन बी।
साइन ए प्लस साइन बी, दिस इज द RHS पार्ट। ओके, ए की वैल्यू क्या अज्यूम करी है मैंने 60 डिग्री और बी की वैल्यू क्या अज्यूम करी है मैंने 30 डिग्री। अब केशव जी ने साइन 60 की वैल्यू सोचना शुरू कर दिया, मैं साइन 30 की पूछूंगा, जल्दी बता किसने बोला 1/2? इसने बोला ना, ये तो कह रहा है बोला। साइन 60 डिग्री बता, और साइन 30 डिग्री की, और साइन 45 डिग्री की। वो तो सर है ही नहीं, वो तो मैंने तैयारी नहीं करी। हाँ चल खड़ा ही रहे फिर, तू चाहता ही नहीं बैठना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या बताई √3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या बताई 1/2, और 2 एलसीएम ले लें तो क्या बन जाता है √3 + 1 ऊपर और नीचे होल डिवाइडेड बाय 2। अब आप चेक करो LHS और RHS इक्वल है क्या, है क्या इक्वल? दैट मीन्स साइन ऑफ A + B साइन ऑफ A + साइन ऑफ B के बराबर नहीं होता। तो एक भी क्रॉस एग्जाम्पल से स्टेटमेंट फॉल्स साबित कर दें तो वो स्टेटमेंट फिर फॉल्स माना जाएगा। समझ आया? ओके, अब जरूरी नहीं है आप 60 और 90, 60 और 30 लो, आप जो भी अपने मनपसंद का एंगल ले सकते हो। ठीक है, आप ए और बी दोनों 45-45 भी ले सकते हो, आप ए को 0 और बी को 30 भी ले सकते हो। ठीक है, क्या 0 और 90 भी ले सकते हो, स्पेसिफिक एंगल जो हमने सीखे उनमें से कुछ भी ले सकते हो। ओके डन, चलो तो ये तो हो गया। तो फिर हम क्या लिख देंगे, here LHS is not equal to RHS so the given statement is false। here LHS is not equal to RHS so the given statement is false। चलो सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब हालांकि देखो अभी आपके सवाल कह रहा है कि जस्टिफाई करो, लेकिन एग्जाम में जब ये आएगा तो इस तरीके से जस्टिफाई करके नहीं पूछेगा, या तो ट्रू फॉल्स पूछेगा, टिक मार्क करवाएगा आधे नंबर का जो होता है, और या फिर स्टेटमेंट और असर्शन में आएगा। ठीक है, बाकी इस तरीके से इस फॉर्मेट में नहीं आएगा जिस फॉर्मेट में बुक में दिया हुआ है कि जस्टिफाई करके बताओ। ठीक है, कर दूं डिलीट, हो गया, कर दें डिलीट। कर दें डिलीट। ओके, अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, दोनों को एक साथ रीड करो। क्या कह रहा है ये, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ऐसा तो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो बढ़ती है क्या, सो कम टू द टेबल पार्ट, टेबल बनाई हुई है हमने, सब लोग टेबल को देखो ध्यान से, कौन से पेज नंबर पे बताओ 125। हाँ ये देखो, दिस इज द गिवन टेबल। अब देखो थीटा को जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, 0 से 30 किया बढ़ा दिया, फिर 30 से 45 किया और बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है क्या, चेक करो। आप तो पहली और आखिरी वैल्यू ही पकड़ लो, 0 से 1 हो गई मतलब बड़ी होगी। चलो बीच से भी अगर आप देखोगे तो देखो ये तो 0 है, ये क्या है 0.5, और ये क्या है ये 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे अगर हम न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखते जाएंगे। नहीं, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4, छोटा है सॉरी, इसका डिनोमिनेटर तो बड़ा है, ये तो 2 है, और √2 की वैल्यू क्या होती है बोलो 1.4, तो ये 2 से छोटा हो गया ना। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो एक्चुअल वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी बताओ। मैंने कुछ नंबर को 2 जनों में बांटा और मैंने कुछ नंबर को 3 जनों में बांटा, तो 2 जनों में बांटा तो ज्यादा मिला या 3 जनों में बांटा तो ज्यादा मिला। तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर बढ़ाया तो वैल्यू छोटी हो गई और डिनोमिनेटर घटाया तो वैल्यू बढ़ गई। ओके, सो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, 1 को 1.4 से डिवाइड करके देख लेना, अराउंड 0.6 या 0.7 के आसपास आएगी। और √3/2 को करेंगे तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 0.8 के आसपास आएगी, और फाइनली 1। तो देखो वैल्यू मेरी 0 से 0.5 फिर 0.6 फिर 0.8 फिर 1, तो वैल्यू भी बढ़ रही है साइन थीटा की। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है क्योंकि साइन थीटा की अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो करती है वो, तो अगर इसकी बढ़ेगी तो उसकी घटेगी। जब डायरेक्शन ही अपोजिट है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों साथ साथ चलें, तो इसकी बढ़ेगी तो इसकी घटेगी।
ठीक है, देखो 1 से 0.8, देन 0.6, देन 0.5 और फाइनली 0 हो गई। फाइनली क्या हो गई? 0। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स और थर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट द अदर्स? दूसरों को भी देखो, देखो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, 0 से 1/3, 1/√3 से 1 और 1 से फिर √3 की वैल्यू 1.732 होती है और उसके बाद तो नॉट डिफाइन हो जाएगी। मैंने आपको बताया था नॉट डिफाइन की वैल्यू एक्चुअली इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर। तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो गया ना, तो बढ़ गई ना कुल मिला के वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री तक ही सीमित है। तो ये ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट भी केवल तभी ट्रू या फॉल्स हैं जब तक ये 90 डिग्री तक सीमित है। क्योंकि 90 डिग्री के बाद अगर ये वापस साइकिल में घूम गया ऐसे, तो वैल्यू बढ़ के घट भी जाती है। ठीक है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ही साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है और कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। नहीं तो ऐसा सच नहीं है। नहीं तो क्या है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है फिर घटती है फिर बढ़ती है फिर घटती है। कॉस थीटा की भी ऐसी चलती है। टेन थीटा की वैल्यू एवर इंक्रीजिंग होती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, वो कभी घटती नहीं। ठीक है, तो इतनी डिटेल में हम अभी इस साल नहीं सीखेंगे। इस साल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा घटा है, टेन थीटा भी बढ़ता है। ठीक है, डन। ओके, सो ये स्टेटमेंट्स बता दो फटाफट आंसर्स इसके। नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली वो नॉट डिफाइंड हम इस साल पढ़ रहे हैं, वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ, तो इतनी बढ़ जाती है कि लास्ट में उसका जो आखिरी अंतिम सीमा है वो है इन्फिनिटी। बढ़ी ना, बीच में कहीं भी कम नहीं हुई ना। एवर इंक्रीजिंग मानेंगे ना इसको हम। हाँ, वो उसमें भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके, यस। तो ये स्टेटमेंट हो जाना है ट्रू और ये स्टेटमेंट हो जाना है फॉल्स। इनका हम जस्टिफिकेशन कैसे दे सकते हैं? वी नो दैट, जैसे सेकंड का जस्टिफिकेशन क्या देंगे? वी नो दैट साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 0 डिग्री होता है 0। फिर अगला बताओ, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और उसके बाद फिर सीधे आखिरी बता दो, सीधे आखिरी बता दो, एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। सारे बताने की जरूरत नहीं, 2-3 बता दो। ठीक है, ये हमने लिख दिए यहाँ पे। सो एज थीटा इंक्रीजेस, theta increases from 0 degree to 90 degree, from 0 degree to 90 degree, the value of sin theta increases, the value of sin theta increases from 0 to 1, from 0 to 1। ठीक है, पहले तो आप ये लिख देना या फिर लास्ट में लिख देना, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। कहीं पर भी लिख देना, चाहे से शुरू में चाहे से लास्ट में, कि ट्रू है या फॉल्स। समझ गए क्या लिखा हमने? एंगल जब 0 से 90 डिग्री और बढ़ रहा है तब वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ रही है। एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। स्टेटमेंट ट्रू हो गया। लेकिन cos थीटा में क्या है? एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू घट रही है। तो cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम? वी नो दैट cos 0, cos 0 क्या होता है? वी नो दैट cos 0 इक्वल टू 1। फिर cos 30 बताओ और cos 90 बता दो सीधे लास्ट। cos 0 1, cos 30 क्या होता है? √3/2 और cos 90 क्या होता है? 0। ठीक है, so as theta increases from 0 to 90 degree, the value of cos theta decreases, the value of cos theta decreases from 1 to 0, the value of cos theta decreases from 1 to 0, so the given statement is false हो जाएगा, क्योंकि उसने तो इंक्रीज कहा था जबकि वैल्यू हो रही है डिक्रीज। ये हो गया cos थीटा का जस्टिफिकेशन। हो गया। फोर्थ वाला देखें, सेकंड थर्ड ओवर।
डिलीट कर दें? फोर्थ वाला क्या है, डिलीट कर दूं ना? जल्दी करो। कर दूं डिलीट? ओके, फोर्थ वन इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ट्रू है या फॉल्स? ये क्या कह रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होते हैं, चाहे से जो मर्जी है थीटा ले लो। तो ऐसा तो गलत है ना, केवल एक वैल्यू थीटा की है जब वो दोनों बराबर होते हैं, वो है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और 45 डिग्री ले लूं तब ये दोनों बराबर है। साइन 45 भी 1/√2 है और कॉस 45 भी क्या है, 1/√2। तो केवल एक वैल्यू पे तो वो थीटा की एक वैल्यू पे तो बराबर है, लेकिन सारी वैल्यूज पे बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अभी तो फॉल्स है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑल की जगह ए लगा दूं अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए का मतलब है एक वैल्यू पे बराबर है, तो वाकई में एक वैल्यू पे बराबर है। अब स्टेटमेंट को फॉल्स साबित करना है, तो फॉल्स साबित करना है तो ऐसी कोई थीटा की वैल्यू बताओ जब ये दोनों बराबर नहीं है। 45 डिग्री पे तो बराबर है ना, उसके अलावा 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो या 0, 5 में से एक पे बराबर है, बाकी 4 पे बराबर नहीं है। सो 0 पे लोगे, चलो तो ले लो, लेट थीटा बी 0 डिग्री। सो साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 होता है, बट cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। सो साइन 0 डिग्री is not equal to cos 0 degree. So the given statement is false. जरूरी नहीं है 0 डिग्री का एग्जाम्पल लो, कौन कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं बोलो? 30, 60, 90, 0, 45 के अलावा और कोई एग्जाम्पल ले लेना, क्योंकि 45 पे तो बराबर है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। हाँ जी केशव महाराज, कॉट 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। बैठ जा, बड़ी जल्दी दिया तूने आंसर, और थोड़ा जल्दी दे दे, और थोड़ा अभी अभी नहीं बैठा था तो ये कल की क्लास से स्टार्टिंग से तू खड़ा रहता, क्योंकि नहीं बताया ना, अगर नहीं बताता तो। चलो तो ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है जब ए की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो कहने का मतलब है कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है ना, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, वी नो दैट, ज्यादा से लिख देंगे वी नो दैट कॉट 0 डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, we know that cot 0 degree is equals to not defined, so the given statement is true. So the given statement is true. So finally over, दो एक्सरसाइजेस ओवर हो गई। अब तीसरी अंतिम, सबसे भयानक, सबसे लेंदी, और जहां से 4 मार्कर क्वेश्चन को मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते, वो भी नहीं रोक सकते कि नौकरी चली जाए अगर वो रोक दे। ठीक है, तो 4 मार्कर क्वेश्चन की तैयारी होगी अब कल से। अभी तक तो 2 मार्कर क्वेश्चन चल रहे थे, 4 मार्कर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।